शुक्रवार को सुबह बैरवन में मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों की खुली बैठक स्वामी सहजानंद किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना की अध्यक्षता में हुई। ज्ञातव्य हो कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के पहल पर उक्त योजना का निवारण समाधान समारोह में आपसी सहमति से करने हेतु प्रक्रिया चल रही है, जिस पर विकास प्राधिकरण वाराणसी का रवैया अत्यंत ढुलमुल था, जिस संदर्भ में किसानों की बैठक वाराणसी मंडलायुक्त एस आर निगम के कार्यालय में 6 अगस्त से हुई, जिसमें मंडलायुक्त महोदय ने बिना मुआवजा लिए किसानों के प्रकरण का निस्तारण भूमि अर्जन पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर करने हेतु किसानों से प्रस्ताव मांगे और स्पष्ट कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जो किसान मुआवजा नहीं लिए हैं उनके जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज किसानों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर उक्त योजना का स्थायी समाधान भूमि अर्जन पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर करने हेतु प्रस्ताव पास किया तथा जो किसान मुआवजा ले लिए हैं उसके संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद 31 मई 2023 को आदेश दिया था, उनको शासनादेश 2/6/2011 उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा समस्त प्रमुख सचिव, समस्त मंडलायुक्त, समस्त जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सहमति के आधार पर मुआवजा लिए किसानों को निःशुल्क 40 वर्ग मीटर का विकसित मकान 23,000 रुपये प्रति एकड़ 33 साल तक व प्रति वर्ष 800 रुपये बढ़ोतरी के साथ और 5 साल तक का न्यूनतम कृषि मजदूरी इत्यादि देना होगा। इसको देकर ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित संपूर्ण प्रकरण का स्थायी निस्तारण किया जाए। किसानों ने कहा कि किसान राजनीति से अलग होकर वैधानिक समाधान करने वाले न्यायालय, सरकार, प्रशासन का दलीय बंधन तोड़कर ऐतिहासिक धन्यवाद समारोह आयोजित स्वतः किसान कर स्वागत करेगा और अगर किसी दबाव में पुनः कोई व्यवधान करेगा तो इस बार आर पार की लड़ाई हेतु व्यापक आंदोलन करेगा, जिसमें वाराणसी में किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में 100 किसान एक साथ वाराणसी जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। बैठक का संचालन अधिवक्ता उदय पटेल एवं धन्यवाद ज्ञापन मेवा पटेल ने किया। हम लोग जो किसान मुआवजा नहीं लिए हैं उनका एक अलग से प्रस्ताव बना रहे हैं और जो किसान मुआवजा ले लिए हैं उनका शासनादेश के आधार पर बना रहे हैं। पहले स्तर पे कमिश्नर साहब ने यह स्पष्ट कहा है कि जो मुआवजा नहीं लिया है उनका निस्तारण होगा और जो मुआवजा ले लिया है उनका भी कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश आएगा या जो शासनादेश का जो हम लोग हवाला दिए हैं उस शासनादेश के तहत भी उनको दिया जाएगा। उसमें से जो निस्तारण जिस तरह से भी जो भी किसान सहमत होगा उसमें भी निस्तारण हो जाएगा और अगर निस्तारण हमारा हो जाता है तो हम किसान इस अस्थाई समाधान के लिए, अस्थाई निस्तारण के लिए हम लोग सरकार से एक बार फिर अपेक्षा किए हैं और आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो किसानों की जो वैधानिक लड़ाई 1998 से लेकर के अभी तक चली आ रही है उसका अस्थाई समाधान होगा और उस समाधान की तरफ हम लोग ईमानदारी से सारे किसान एकजुट हैं, चाहे वो मुआवजा लिए हैं वो, चाहे मुआवजा नहीं लिए हों। आज सबकी सहमति से एक प्रस्ताव बन रहा है, 2 प्रस्ताव बनेगा, जो मुआवजा लिए हैं उनका अलग, जो नहीं लिए हैं उनका अलग, और दोनों प्रस्ताव कमिश्नर महोदय के माध्यम से दिया जाएगा। कमिश्नर महोदय ने कहा है कि जो मुआवजा नहीं लिया है वो उनकी ज़मीनों पे किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक इसका सरकार की तरफ से निस्तारण नहीं हो जाता है। तो ये सब विषयों को लेकर के हम लोग बहुत जल्द जिलाधिकारी कमिश्नर साहब से मिलेंगे। इसके लिए आज हम लोग सर्वसम्मत से निर्णय लिए हैं और उसका प्रस्ताव बन रहा है।